तो हम उसी हिसाब से काम करें, डिपेंड ऑन हंग्रीनेस। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन सभी साथियों को विजुअल हो रही होगी। ज्यादा समय वेस्टेज ना करते हुए फटाफट अपने बारे में बताना चाहूंगा। साथियों मेरा नाम जान चुके हैं और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। साथियों मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं इंजीनियर हूँ कंप्यूटर साइंस से। इसके साथ साथ मैं आईसीआईसी बैंक के अंदर जॉब कर चुका हूँ। मोस्ट आईटी सेक्टर में मैं रहा हूँ। 5 से 7 साल मैंने जॉब को दिया। उसके बाद जॉब को क्विट करने के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस करते करते आज से कुछ समय पहले मेरे को ये शानदार अपॉर्चुनिटी जैसे आपको मिली है, ऐसे मेरे फ्रेंड के जरिए, मेरे जानने वाले मिस्टर इरफान सर, उनके थ्रू मुझे ये कंसेप्ट मिला। और जो प्रोजेक्ट, जिस कंसेप्ट को मुझे बताया उन्होंने, शुरुआत में मुझे बहुत ही लाइटली, हल्के में लिया मैंने इसको। मुझे इसकी पोटेंशियल, इसकी पावर के बारे में अंदाजा नहीं था, बट जैसे ही इसकी पावर मुझे समझ में आई, मैंने इसका काम करना शुरू कर दिया साथियों। और धीरे धीरे मैं ब्रॉन्ज बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना। तब तक का मेरा जो सफर था गोल्ड तक का, वो बिल्कुल 10% वाला था, यानी 10% में यूटेक को देता था, बाकी 90% मैं अपने कामों को देता। बट आज से 2 से 3 महीने पहले सितंबर से हमारे आगरा में एक प्रोग्राम हुआ। वहां से पता नहीं क्या एक एनर्जी आई, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आया कि रवि शर्मा, अगर यूटेक करना ही है तो ढंग से करिए। तो वहां से सर मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर एडॉप्ट कर लिया। आज मैं यूटेक के साथ एज ए करियर काम कर रहा हूँ, यानी 24 घंटे मेरे ब्रेन में एक ही चीज चलती है कि अपने सिस्टम को बिल्ड करते हुए अपने तमाम साथियों के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ के अपने सपनों को पूरा करना। यही टारगेट लेके हम लोग आ रहे हैं। तो हमारे साथ में बहुत सारे साथी भी एज ए करियर इसको ले चुके हैं। साथियों, सर ने जैसा कि बताया कि अपने अपने वर्किंग स्टाइल के बारे में बात करनी है, मैं आपको बाद में उसके बारे में जरूर बताऊंगा कि हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं। टारगेट, टिकट साइज कैसा रखना है, कैसे काम करना है, उसके ऊपर भी मैं जरूर चर्चा करूंगा। बट आज साथियों आपके बारे में, आपके बीच में मैं एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूं कि हमें यूटेक करना क्यों चाहिए। आज सुबह बहुत सारे तमाम साथी इसमें 1000 से प्लस पार्टिसिपेट कनेक्टेड हो चुके हैं और भी बहुत सारे साथी यूट्यूब पे लाइव सुन रहे होंगे इस मीटिंग को। ट्रेनिंग आई थिंक हो सकता है एक बार मैंने लगाई है, पर दोबारा से सर ने मुझे बताया कि एक बार उस ट्रेनिंग को जरूर रिप्रेजेंट करिए। और संडे को हो सकता है, सर ने मुझे बोला संडे का आपका ही रहेगा, तो नेक्स्ट संडे में आपके बीच में एक और स्लाइड मेरी चल रही है, अभी वो आधी बन पाई है। अगले संडे मौका मिला तो हम आपके बीच में जरूर से रिप्रेजेंट होंगे। साथियों आइए मुद्दे पे बात करते हैं कि हमें यूटेक को क्यों करना चाहिए। ये एक लाइन लिखी हुई है, कैसे करना है, इससे ज्यादा जरूरी है क्यों करना है। हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और हम पढ़ाई तो ओनली कर रहे हैं, बट पर्पस क्लियर नहीं है हमें करना क्यों है। तो साथियों हम उसमें टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकते। क्यों करना है, हम यूटेक में क्यों आए हैं, क्यों हम ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे हैं। अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है तो कितना भी बता दिया जाए साथियों कि कैसे करना है, उसका रिजल्ट उतना तगड़ा नहीं आएगा जब तक आपका वाई क्लियर नहीं हो। मेरे को सितंबर से पहले सब आता था, रेफर कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एड मनी, सारी चीजें हम जानते थे, बट फिर भी वो एनर्जी, वो दम नहीं लग पा रही थी जो हमें लगानी चाहिए। जिस दिन मेरा वाई क्लियर हुआ कि मुझे क्यों, मैं यूटेक को क्यों करूं, उस दिन से किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे को उसी दिन से सेल्फ मैंने अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के मैंने काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल डल बिजनेस था, मतलब जीरो पे बिजनेस आने के बाद हमने वंस अगेन दोबारा से बिजनेस खड़ा किया, क्योंकि मेरे का वाई क्लियर हो गया था मैं यूटेक कर क्यों रहा। अगर हमारा साथियों वाई क्लियर नहीं होगा तो हम ऐसे ही मायूस होके अपनी आत्माओं को मार के बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे यार यूटेक में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर हमारा वाई क्लियर है साथियों तो यहां से हम अपने झंडे गाड़ दें। साथियों हमें क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे फटाफट। वाई वी डू दिस वर्क, हमें इस काम को करने की क्यों जरूरत है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए, बहुत सारे तमाम साथी बोलते हैं हम यूटेक क्यों करें। आज मैं आपके सामने बहुत सारे रीजन रख रहा हूं जो मेरे रीजन नहीं है, जो नेचुरल प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, वो आपके बीच में मैं शेयर करने जा रहा हूं। इंडिया के अंदर 3 मेजर समस्याएं हैं। ये प्रॉब्लम ऐसी तगड़ी बन चुकी है, इतनी हैवी हो चुकी है, इसका सॉल्यूशन साथियों गवर्नमेंट के पास भी नहीं। सबसे फर्स्ट
पॉपुलेशन, यानी हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। हर साल जनसंख्या का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगली प्रॉब्लम है इन्फ्लुएंस, यानी महंगाई। आज एक हर आदमी, आज के हर इंसान जो कॉमन मैन है, मिडिल मैन है, वो एक ही चीज के लिए परेशान है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सच्चाई है। आज से 10 साल पहले जो चीज आपकी 10 रुपए में आती थी वो आज 50 रुपए में आ रही। आज से इसका रीजन क्या है? इन्फ्लुएंस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इकोनॉमिक पावर हर कंट्री, जब से कोरोना आया है, हर देश की जीडीपी डाउन है, इकोनॉमिक पावर क्राइसिस में आ गई है। इस वजह से हर साल पर डे महंगाई का जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अगले 5 से 6 साल में आप देखेंगे जो चीज 10 रुपए की आ रही है वो 2030 में 100 या 150 रुपए की हो जाएगी। क्योंकि हमें आंकड़े समझने पड़ेंगे साथियों। अगली जो प्रॉब्लम है वो है सबसे बड़ी, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी देश में किसी भी घर में चले जाइए आपको ये चीज जरूर मिलेगी, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी वो अभिशाप है साथियों जो इंसान को जीने भी नहीं देता, मरने भी नहीं देता। जो इंसान बेरोजगार है उसको फील करिए उसके क्या हालात रहते हैं। वो घुट घुट के जिंदगी को जीता है क्योंकि उसके पास कोई इनकम सोर्सेज नहीं होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है हमारे हिंदुस्तान में, ये भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो साथियों, ये 3 बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। अगर इसका सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो हम यूटेक के अंदर झंडे गाड़ सकते हैं। हमें क्यों करने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करना। अब इन तीनों टॉपिक पे मैं आपको डीप डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं साथियों। सबसे पहली जो मैंने आपके सामने प्रॉब्लम रखी थी वो है पॉपुलेशन की, जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या किस तरह से बढ़ती है, वैसे तो हम अंदाजा लगा लेते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, बट हम थोड़ा कैलकुलेशन वाइज अगर समझें कि जनसंख्या का जो ग्राफ है किस तरह से बढ़ रहा है, तो उसमें हम अगर आते हैं तो 1950 यानी लमसम वाला देश जब आजाद हुआ था, उसके बाद 1947 में देश में आजादी मिली थी, तो 1950 में हमारे देश की कैलकुलेशन की गई थी, अप्रोक्सीमेट निकल के आई थी 35 करोड़। यानी जब हम आजाद हुए थे तो हम कितने करोड़ पे थे साथियों? 35 करोड़, 35 करोड़ की आबादी थी। और इसके बाद आप देख सकते हैं 30 साल के बाद जब दोबारा जनगणना हुई तो हमारी यही जो पॉपुलेशन है साथियों वो 70 करोड़ से प्लस हो चुकी। यानी 30 साल के अंदर जस्ट डबल जनसंख्या हमारे देश की पहुंच गई थी। अगले 20 साल में 2000 के अंदर जब जनगणना हुई तो हमारी यही जो पॉपुलेशन है 105 करोड़ से प्लस पहुंच गई। फिर से 30 करोड़ 35 करोड़ बढ़ गया और 2020 तक आते आते साथियों तो जनसंख्या का जो रिकॉर्ड था वो 135 करोड़ से प्लस हो गया। जी हाँ साथियों, हम अभी भी बोलते हैं 135 करोड़ के देश में रहते हैं, नहीं साथियों। अब 135 करोड़ की जनसंख्या हर 30 साल बाद देखिए आप, हर 20-30 साल बाद 30-35 करोड़ की आबादी हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। इतना बड़ा विस्फोट होने वाला है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और 2030 के जो अनुमान है गवर्नमेंट के, वो बोल रही है कि हमारे देश की जो अप्रोक्सीमेट जो जनसंख्या होगी वो 155 करोड़ से प्लस हो जाएगी। यस, अब ये जो पॉपुलेशन का विस्फोट हो रहा है इसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, इसका लाइव एग्जांपल है। और डेली हमारे हिंदुस्तान में डेली साथियों 86,400 बच्चे पैदा होते हैं। जी हाँ, डेली, यानी 1 सेकंड की बात की जाए तो 4 बच्चे नए बच्चे पैदा हो जाएंगे। अब ये मीटिंग खत्म होगी 1 घंटे में तो हो सकता है हजारों बच्चे बॉर्न हो जाए, न्यू बेबी। इंडिया के अंदर हर 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसी कारण से पूरे दिन के अंदर 86,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब मुद्दा ये है कि 86,000 बच्चे, इतने सारे बच्चे, 86,400 बच्चे डेली अगर पैदा होते हैं साथियों तो डेली के 20 साल के भी होते होंगे। तो सवाल ये है कि डेली 20 साल के हो रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट के पास इतने रोजगार हैं कि इन लोगों को रोजगार मिल जाए? यही वो रीजन है साथियों कि हमारे देश में आए दिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही। तो एक डेली अगर बच्चे 86,400 पैदा हो रहे हैं, अभी टेंशन गवर्नमेंट की हो सकती है, एक आम आदमी की हो सकती है, बट साथियों हम और आप एक जबरदस्त इंडस्ट्री के अंदर जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग,
और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री चलती है और लोगों से चलती है। तो टेंशन हमें इसलिए नहीं लेनी क्योंकि हमारा तो ये रॉ मटेरियल 86,400 बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सारे लोग यूटर्क वाले मिलके डेली 86,000 प्लान नहीं कर पाते होंगे, उससे ज्यादा लोग इंडिया के लोग बच्चे पैदा कर देते। यानी हमारी प्लान करने की स्पीड कम है, लोगों को पैदा करने की स्पीड ज्यादा है। तो साथियों में टेंशन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं और लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यही लोग हमारे सिस्टम में आके हमारे को एक नेटवर्क पावर देंगे। तो ये सॉल्यूशन आपकी इंडस्ट्री में होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग आते हैं, लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। अगर लोग ही नहीं होते इंडिया में तो एक क्वेश्चन बनता किसको बताएं। बट इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे लिए ये टेंशन नहीं है, हमारे लिए सॉल्यूशन है क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल रोज आ रहा है। साथियों अगली स्लाइड है इन्फ्लुएंस यानी महंगाई। इसके ऊपर तो गाना भी बना था, किन किन लोगों को आता है? हमारे सैया तो बहुत कम कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। और ये महंगाई एक ऐसी डायन है जो इंसान को मार देती है। हम मार्केट में जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए तो एक सवाल मुंह से बहुत जल्दी निकलता है, यार बहुत महंगी है। अब मैं आपको बताता हूँ महंगाई किस तरह से बढ़ती है, आप उसको जरा नोटिस करिएगा। और हम और आप कहाँ आते हैं। मैंने आपके बीच में 3 क्लास रखी है। बहुत सारे लोग कैटेगरी को मानते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो ये है, फलाना है, ढिमका है। लेकिन मैं केवल 3 क्लास को मानता हूँ, एक लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास। 3 ही क्लास है, बाकी तो बनावटी क्लास है। एक्चुअल में पूरे दुनिया के अंदर 3 क्लास ही चलती है, लो क्लास, मीडियम क्लास और हाई क्लास। अब साथियों महंगाई जो बढ़ती है वो हर 20 साल के बाद किस तरह से बढ़ती है आइए समझते हैं। 1940 की बात है, 1940 से आंकड़ा लिया गया। ये आंकड़े मेरे नहीं है साथियों, ये मैंने गूगल से निकाले हैं और ये आंकड़े बिल्कुल फैक्ट है। 1940 के अंदर जो लो क्लास थी ना उसको 1 रुपए चाहिए था, मिडिल क्लास को 10 रुपए, हाई क्लास को 100 रुपए। मैनेज कर, ये मैं ऐसा नहीं कि ड्रीम पूरे करने के लिए, एक नीड पूरी करने के लिए एक लो क्लास फैमिली को 1 रुपया। अब आप सोचेंगे, हंसेंगे, 1 रुपया? जी हाँ साथी, आज से 80 साल पीछे की कहानी यही है। हमारे दादा परदादा के टाइम पे यही था। 1 रुपए की वैल्यू बहुत थी। 1 रुपए में पूरा परिवार खाता था। मिडिल क्लास को 10 रुपए चाहिए थे, हाई क्लास को 100 रुपए मेंटेन करने के लिए। अब आप सोचेंगे 100 रुपए पूरे परिवार को? हाई क्लास मेंटेन करने के लिए एक हाई क्लास परिवार को ओनली 100 रुपए चाहिए होते थे। अब आप आगे बढ़िए थोड़ा सा, 20 साल बढ़े, 0 बढ़ गया। जहां पे 1 था वहां 10 हो गया, 10 की जगह 100 हो गया, 100 की जगह 1000 हो गया। फिर 20 साल बढ़े, फिर 0 बढ़ गया। यानी हर 20 साल में महंगाई 5 साल में डबल होती है, 20 साल में 0 बढ़ जाता है, 10 गुनी हो जाती है। और ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं, जो लोग 20 साल पुराने हैं और बस में कहीं जाते थे जहां पे किराया 10 रुपए था, आज वहां 100 हो गया। पेट्रोल 30 रुपए से आज 100 पे पहुंच गए। वो तो गवर्नमेंट कंट्रोल करिए, तबाही आ जाएगी, पेट्रोल तो बहुत बढ़ जाएगी। तो साथियों महंगाई को कंट्रोल क्या हमारे हाथ में है? क्या कोई भी गवर्नमेंट आ जाए साथियों, कितनी भी सरकारें बदल जाएं, बट महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती। यही रीजन है कि महंगाई दर बदर बढ़ती चली जा रही है। और 2000 के अंदर, सन 2000 में साथियों यही आंकड़ा लो क्लास का, जहां पे 1 रुपए चाहिए था 1940 में, वहां पे 1000 हो गया, 3 0 बढ़ गए। और मिडिल क्लास को 1 लाख चाहिए 2020 में, 2000 में 10,000, और हाई क्लास को 1 लाख। अब सन 2000 के अंदर कोई इसमें ऐसा साथी हो जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हो, वो फील करना आपकी सैलरी कितनी थी। यही लमसम 8, 10, 12,000 रुपए हो एवरेज। हमारे बहुत सारे साथी हैं गवर्नमेंट जॉब में, आर्मी से तो पूछा था मैंने आपकी जॉब लगी तब कितनी सैलरी आती थी? 2003 में, 4 में जो भर्ती हुए थे, उस दिन हमें 6,000 रुपए मिलते थे, 7,000 रुपए मिलते थे। एग्जैक्टली
यानी हम 2000 के अंदर 10,000 रुपए कमाने वाला भी मीडियम क्लास को ही मेंटेन करता था और 1,000 रुपए वाला लो क्लास को मेंटेन करता। 1 लाख वाला हाई क्लास को मेंटेन, जिस समय 2000 में जिसकी इनकम साथियों 1 लाख से प्लस थी, वो हाई क्लास, मतलब उसकी वैल्यू हाई क्लास में आती थी। बट आज आप देखिए 2020 भी निकल गया अप्रोक्सीमेट, अब जहां पे 1000 चाहिए थे वहां 10,000 हो गए, जहां पे 10,000 चाहिए वहां लाख हो गया, और जो लाख चाहिए था वहां 10 लाख हो गया। आज जितने भी साथी इस मीटिंग में भी होंगे जिनकी लाख रुपए की अगर इनकम हो, तो चेक करना अपने आप से, आप हाई क्लास में आते हैं हम, और आप मीडियम क्लास में आते हैं। 1 लाख कमाने के बावजूद ये ना समझे कि हमने बहुत तीर मार लिए, बहुत जल्दी, क्योंकि महंगाई के हिसाब से जो अमाउंट है नंबर जरूर 6 फिगर में आते हैं, बट जब मार्केट में आप जाओगे तो 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो चुकी। और 2040 में भी आए कुछ हमारे यंग लड़के हैं जो 20 साल 18 साल के होंगे, इसमें 25 साल के होंगे, और 20 साल बाद 45 के हो जाएंगे, 35 वाला 55 का हो जाएगा, और 20 वाला 40 का हो जाएगा। अब तब तक तो हम रहेंगे इस दुनिया में, आई थिंक, अगर कुछ ना हुआ। और 2040 में साथियों लो क्लास, जितने भी लोअर क्लास के हैं उनको 1 लाख चाहिए, मीडियम क्लास को 10 लाख चाहिए मैनेज करने के लिए, और हाई क्लास को 1 करोड़ रुपए चाहिए। हम जाना चाहते हैं हाई क्लास में, पर हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा हमारी इनकम का साइज कितना है। अगर हमारी इनकम का साइज कम है तो हम ड्रीम देखते ही रहेंगे, कभी उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर हमें हाई क्लास में अपने सपनों को, अपनी बढ़िया कार, अपना अच्छा घर बनाना है, लाइफ स्टाइल क्रिएट करनी है, अपनी फैमिली को अगर सारी सुविधाएं देनी है साथियों, तो 10-10 लाख की उससे प्लस की इनकम हमारी होनी चाहिए आज की डेट में। और 20 साल के बाद अगर हमने ऐसा नहीं सोचा, नहीं किया, तो हमारे हालात और बदतर हो जाएंगे। तो यही रीजन है आज हमारे बीच में वेरी रिस्पेक्टेड बहुत सारी पर्सनालिटी है ऐसी जो अपनी इनकम को 1 लाख से प्लस कर चुके हैं। और हमारे बीच में वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर देवेश शुक्ला सर, वो तो उन्होंने तो अपनी इनकम को 10 लाख से प्लस कर दिया। वो एक नॉर्मल लो क्लास फैमिली से निकल के उन्होंने अपने आप को हाई क्लास में कन्वर्ट कर लिया। किसकी वजह से साथियों? यूटेक की वजह से। किसकी वजह से? इस प्लेटफॉर्म की वजह से। आज भी हम ये सोच रहे हैं इसको करें या ना करें। अगर अभी भी हम सोच रहे हैं इसको करें या ना करें तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है जिससे हम अपनी जिंदगी को लोअर क्लास से निकाल के हाई क्लास में ले जा सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारी इनकम करोड़ों में आए, अगले 20 साल के बाद अगर आपकी इनकम करोड़ों में आए, तो आज कहते हैं प्यास लगे गड्ढा पहले ही खोदना चाहिए। प्यास, कुआं अगर खोदना है, प्यास लग रही है तो कुआं पहले खोदो, और प्यास लगेगी ना तो गड्ढा भी नहीं खोदेगा कुएं की, तो बहुत बड़ी बात। अगर आज हमने प्लानिंग नहीं की कि हमें 20 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए, तो 2040 भी आ जाएगा और हम रोते रहेंगे, सरकार को गाली देंगे, और हमारे घर के हालात क्या हो जाएंगे अब फील करना। अगर इनकम नहीं होती तो क्या होता, हम एक चीज के लिए तरस जाते हैं। तो आज आपके पास मौका आ गया है, कोई बात नहीं, आज आप जरूर लो क्लास में है, एक डिसाइड करिए अगले 2 से 2.5 साल 3 साल के अंदर आप अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की वजह से। तो जरूरत है अपनी नीड को बढ़ाना, जरूरत है अपनी भूख को बढ़ाना। अगर आपके पास भूख नहीं है, आपको लगता है ठीक है लो क्लास में ठीक है, क्या लेके जाएंगे। अगर आप सेटिस्फाई हो गए हैं साथियों, तो कोई ट्रेनिंग, कोई सिस्टम, कोई प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। अगर आपके अंदर हंग्रीपन है, भूखे हैं आप, क्योंकि जो एक बच्चा छोटा होता है, जब भूखा होता है उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कभी एक छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि दूध कैसे पीना होता है। जब साथियों भूख लगती है तो उसके पास आ जाता है। डिपेंड, भूख। अभी भी बहुत सारे काम में हम फंस जाते होंगे पर्सनल लाइफ में, बट ट्रेनिंग देने नहीं आता, कोई सॉल्यूशन कराने नहीं आता, आप खुद से सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि आपको वाई क्लियर होता है कि मुझे क्यों करना है।
अगर मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपको क्लियर है कि मुझे यूटेक इसलिए करना है कि मुझे अपने आप को लो क्लास में नहीं मारना, मेरे को अपने बच्चों को लो क्लास में नहीं मारना, लो क्लास गरीबी वो अभिशाप है तो जिंदगी बर्बाद कर देती है, तो मुझे आज मुझे दम लगा के काम करने की जरूरत है। अब मैं आपको 3 स्लाइड, ये 3 कैटेगरी बताता हूं जो डिटेल में थोड़ा सा 1-2 मिनट लूंगा इसके ऊपर। बड़ी मजेदार सिस्टम है। देयर आर 3 कैटेगरी इन इंडिया। पहली कैटेगरी है मिस्टर अमित चंद। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं। अब महंगाई बढ़ने से, पेट्रोल के दाम बढ़ने से, कुछ भी चीजें बढ़ने से, सोना गोल्ड बढ़ गया, पेट्रोल, सारी चीजें बढ़ती रहती, महंगाई बढ़ती रहती है। और हमारा मिस्टर अमित चंद साथी वो क्या बोलता है? वो बोलता है क्या फर्क पड़ता है। इसके मुंह से कभी ये डायलॉग नहीं आएगा यार महंगाई बढ़ रही, ये एक ही वर्ड बोलता है। कोई इससे जाके बोले सर गोल्ड तो बहुत महंगा हो रहा है, क्या बोलेगा? अरे यार क्या फर्क पड़ता है, बढ़ने दो। क्योंकि उसको मालूम है महंगाई के साइज से ज्यादा मेरी इनकम का साइज। जैसे बोले प्याज से 500 रुपए किलो हो गई, बोले क्या फर्क पड़ता है, 2 किलो और एक्स्ट्रा मंगा लेंगे। जो अमीर हैं उनके मुंह से कभी डायलॉग नहीं सुनने को मिलेगा कि महंगाई बढ़ रही है, हमेशा यही बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है। दूसरी कैटेगरी है मिस्टर गरीब चंद। इसके लिए महंगाई बढ़ जाए, पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, गोल्ड बढ़ जाए, और ये भी यही डायलॉग बोलता है क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए नहीं। पेट्रोल महंगी हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा इस पर, क्योंकि इसके पास बाइक तो, कार तो है नहीं, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद, साइकिल से चल लेगा। तो पेट्रोल डलाएगा कहां? तो बढ़ने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? प्याज अगर महंगी हो जाए तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाना बंद कर देगा। गोल्ड ये लेगा नहीं क्योंकि इसको चाहिए नहीं। एक अमीर चंद है साथियों, जिस पे कहीं भी जाए, एक अमीर चंद कहीं भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में, मॉल में, वो अपने सामान को कुछ भी खरीदने के बाद ये नहीं बोलते यार फर्क पड़ जाएगा, बोले क्या फर्क पड़ता, खरीद लो। एक गरीब चंद है, ये कभी चीजों को एंजॉय नहीं करता, जितनी भी महंगी चीजें इनको लेता ही नहीं है, तो आराम से 2 वक्त की रोटी खाता है, भगवान से यही बोलता है भगवान जिंदगी कट जाए बस जैसे तैसे। महंगाई बढ़ने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मांग के खा लेगा। झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, बस इसका एक ही टारगेट होता है पेट भर जाए। वो बोलता है भगवान पैदा करते हैं तो खाने को भी देते हो, सही बात। इसका ओनली एक ही टारगेट रहता है कि बच्चे इसके स्कूल में पढ़ने जाते नहीं है, कोई बढ़िया कपड़े फैमिली को लेता नहीं है। आप देखना अभी आपके यहाँ ईंट बनती हो, भट्टे हो, जाके देखना लेबर को, उनकी जिंदगी क्या है। सर्दियों में आज उनके बच्चे नंगे पुंगे घूम रहे होंगे, उन पे कपड़े तक पहनने को नहीं होंगे। उसके ख्याल में कभी आएगा कि मुझे अमीर बनना है? नो, नेवर, क्योंकि उसका माइंड सेट है कि हमें ऐसे ही रहना है। अब साथियों तीसरी कैटेगरी आती है मिस्टर बेचारा, जिसमें मीडियम क्लास, जिसमें ज्यादातर लोग हम और आप आते हैं। और नेटवर्किंग मिस्टर अमित चंद के लिए नहीं है, वो उसके पास तो बहुत पैसा है, ना ही नेटवर्किंग मिस्टर गरीब चंद के लिए, तो उसकी भूख नहीं होती, वो दाल भात में गुजारा करता है। जब तक भूख ही नहीं होगी तब तक इस इंडस्ट्री में तबाही नहीं आएगी। और 90% लोग इस इंडस्ट्री में आते मिस्टर बेचारा, जो बीच के हैं बेचारे। बोलते हमारे तो लेफ्ट और राइट के बीच में, हम तो बीच में सैंडविच बन गए हैं। बीच का है, सैंडविच बन चुका है, कचूमर निकला हुआ है। और जब इसके लिए पेट्रोल का 1 रुपया भी बढ़ता है, पेट्रोल का मार्केट में कोई भी चीज महंगी होती है, ये बोलता है यार बहुत फर्क पड़ता है। इसके मुंह से डालता है पेट्रोल बढ़ गई यार दिक्कत हो गई, क्योंकि इसका बजट उतना ही रहता है, इसके खर्चे फिक्स होते हैं। दूध के भाव बढ़ने से इसके घर में फर्क पड़ेगा, कोई भी राशन का सामान बढ़ने से इसके घर में फर्क पड़ेगा, हर चीज में फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मिडिल क्लास में आता है। इस शादी में जाएगा तो उसको कपड़े लेने पड़ेंगे,
ये बाइक में पेट्रोल डलाएगा, इसके पास ये बीच का है, भूखे मरेगा भी नहीं और जिंदगी में ऊपर जाना चाहता है। बीच में सैंडविच बनते। सबसे ज्यादा महंगाई की अगर मार पड़ती है तो मिस्टर बेचारा पे पड़ती है, मीडियम क्लास पे पड़ती है। यस या नो साथियों, ये फैक्ट है, इसमें हमने भी खुद फील किया है। अगर आप इस कैटेगरी में आते तो रोज इस चीज को आप फील करते हो, महंगाई के आंकड़े को। मिस्टर बेचारा किसी रेस्टोरेंट में जाए या मॉल में जाए तो पहले उसके टैग को देखता है पीछे कितने का है। ये मैं भी हूं, ऐसा नहीं है। हम मीडियम क्लास में होते हैं तो हम अगर मॉल में जाए कोई बढ़िया शर्ट समझ में आ जाए तो उसे खरीदेंगे नहीं, उससे पहले पीछे उसका प्राइस देखते कि कितने की है। उसमें लिखा है 999, तो मना कर देते रहने दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, इतने पैसे नहीं। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड में जहां पे मेनू लिखे होते हैं उनको ना देख के उसके प्राइस देखते हैं कि कितने का है, क्योंकि हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम मेन्यू अच्छी डिश खाने के लिए गए थे कि प्राइस देखने के लिए, बट पॉकेट साइज अलाउ नहीं करता। तो ये मिस्टर बेचारा अपनी जिंदगी में रोज मरता है उस चीज से, इसका नाम है महंगाई। करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, करे तो करे क्या, इसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बस साथियों, अगर आज हम इस कैटेगरी में आते हैं तो भगवान का थैंक्स करिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए उस अपलाइन का जिसने आपको सिस्टम दिया कि आपकी झोली में एक ऐसा पवित्र प्लेटफॉर्म डाल दिया जहां से आप मिस्टर बेचारा से निकलकर मिस्टर अमीर चंद बन सकते। और थैंक्स करिए गॉड का कि आपको गरीब चंद नहीं बनाया। बेचारा है तो एक ही ऑप्शन है मिस्टर अमीर चंद, यहां से आप सीधा छलांग मार के आप अमीर चंद में जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे बीच में लाइव एग्जाम्पल मिस्टर देवेश शुक्ला सर, डायमंड सर। तो साथियों, आज से हमने बेचारा नहीं बनना है, डिसाइड करना है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे यूटेक में अपने आप को अमीर चंद बनाना है। उसके बाद कुछ भी खरीदने से पहले ये डायलॉग निकले और क्या फर्क पड़ता है। साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर किस तरह से बढ़ रही है आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर मात्र 1% लोग हैं जिनका टर्नओवर, जिनका नेट एसेट, जिनकी नेट वर्थ 1 CR में, यानी पूरी इंडिया के अंदर मात्र 1% कैटेगरी है जिनका 1 CR नेट वर्थ। अपने गांव में देख लीजिएगा, 100 फैमिली होंगी, 100 में एक आध का निकलेगा नहीं 1 CR का टर्नओवर ईयरली। और हमारे बीच में मिस्टर देवेश शुक्ला सर है, वो 1% कैटेगरी में आते हैं। अगर उनकी 1 करोड़ का टर्नओवर है ईयरली का, तो आज वो 1% कैटेगरी में, यानी 99% कैटेगरी से निकलकर आज वो इस कैटेगरी में आ चुके। किसकी वजह से? जी हाँ साथ, किसकी वजह से? जी हाँ, जिस प्लेटफॉर्म पे वो है, जिस पे आप है, जिस पे हमें, उसी प्लेटफॉर्म की बदौलत उन्होंने डिसाइड किया, विश्वास किया, करना शुरू किया और आज अपने आप की कंडीशन को बदल दिया। हम वेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम कैसे करें यार, क्यों करना है, आपको क्या करना है। जब आपकी भूख बड़ी हो जाती है साथियों, तो आपका दिल दिमाग अपने आप आपको सॉल्यूशन देता है कि कैसे करना है। बट डिसाइड ये करना है कि आपको करना क्यों है। क्या वाकई में जाना चाहते हैं हाई क्लास में? क्या वाकई में आप कैटेगरी बदलना चाहते हैं? मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा, वो आपकी भूख डिसाइड करेगी, आपका एक्शन बताएगा क्या वाकई में चेंज करना चाहते हैं या नहीं। 5% लोग 10 लाख का टर्नओवर लेते हैं पर मंथ, 6% कैटेगरी ऐसी है जो हाई क्लास में बिलोंग करती है। 14% लोग पूरी इंडिया के अंदर ऐसे, 14% जिनका टर्नओवर 1 लाख है, इनकी मंथली इनकम 1 लाख से प्लस, ये मीडियम क्लास में आते। अब 14 और 20% लोग हाई और मिडिल में नहीं बढ़ जाते। मतलब 1 लाख का मतलब हाई मिडिल हाई क्लास वाले, मतलब मिडिल में तो है बट हाई मिडिल वाले में आते हैं जिनकी 1 लाख की इनकम। और 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं वो कितने परसेंट है? 35%। 35% लोग इंडिया के अंदर जिनकी एवरेज इनकम 20 से 30 हजार है, और ये लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। नौकरी से परेशान क्यों है?
तो महंगाई बढ़ रही है, मैनेज नहीं हो पा। आज के डेट में बहुत सारे लोग नौकरी से दुखी हो चुके, बॉस के प्रेशर, काम का प्रेशर, छुट्टी ना मिलना, महंगाई बढ़ना। तो आज के डेट में लोगों का जो मन है वो नौकरी से हटता चला जा रहा है, क्योंकि उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही। और साथियों 45% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम नील है। अब बहुत सारे साथी आपको मिलते हैं, मुझे यूटेक क्यों करना चाहिए? उनको दिखाओ ये स्लाइड, बेटा तेरे को इसलिए करना चाहिए। राजा अधिराज की पुत्र नहीं है हम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी। अरे एक लड़का 20-22 साल का है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसकी इनकम नील है, तो आप बताइए उसको यूटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कब तक नखड़े दिखाएगा साथियों? उसको आना ही पड़ेगा। जैसे जिंदगी के थपेड़े पड़ेंगे उसको समझ आ जाएगा मुझे यूटेक करना चाहिए। यानी 45% और 35%, 80% लोगों को यूटेक की जरूरत है। हमें अपना शीशा साफ करना है। जब कभी शीशे पे धुंध पड़ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं? शीशा साफ करते हैं ताकि क्लियर दिख सके। बहुत सारे लोगों के शीशे में धुल छा गई है, उनको यूटेक में समझ नहीं आ रहा हम कहां तक जा सकते हैं। अरे भाई साहब, अपना शीशा साफ करिए, देखिए इस प्लेटफॉर्म की पावर क्या है। आज 80% लोग मोबाइल चलाते हैं, इनकी इनकम नहीं है और ना होने वाली को। गवर्नमेंट के पास कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन लेके आया है यूटेक कि आप मोबाइल चलाइए, घर बैठे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यही वो लोग हैं जो सिस्टम में बड़ी तेजी से आते चले जा रहे हैं। हमको टारगेट करना है ऐसी कैटेगरी। अरे आपने किसी को रोजगार दे दिया, उसकी जिंदगी बदल गई, तो बताइए आप हमें दुआ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अरे बिजनेस दुआएं लेने का है। आज सर ने बताया, सुनील पंडित सर को, सीताराम सर को, आज वो लाखों रुपए कमाते हैं, क्या दुआ देते होंगे कि नहीं देते होंगे? क्या सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल। और हम इस सोच के साथ बैठे किसको बताएं किसको ना बताएं, ये हमारी ब्लंडर मिस्टेक है। अगर आपका पड़ोसी, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे ये वाइब्रेशन ना आ पाए और ये बंदा यूटेक करता है, तो यूटेक करने का हम पे धिक्कार है। हम जहां रहते हैं वह 5 किलोमीटर दायरे में, हमारे रेडार में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यूटेक में ज्वाइन नहीं। हमारे पास एक बार वो आ गया, उसको यूटेक करना ही पड़ेगा। और साथियों, हम 590 से ज्वाइन नहीं करवाते। 590 से तुम हम सीधा बोलते हैं, अगर आपको इसमें पैसा बचाना है तो 500-799 रुपए लगाइए। अगर कमाना चाहते हो तो 10, 15, 20 हजार रुपए खर्च करोगे तभी आपको आ पाएंगे। एटीट्यूड बढ़ाइए साथियों, क्योंकि 799 उसको लगे कौन सा व्यापार मिल रहा है। ये माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। 799 की एंट्री निकालना बहुत मुश्किल है, 10,000 की एंट्री निकालना बहुत आसान। तो सामने वाले को लगता है मैं बिजनेस करने आया हूँ यार। हम ज्वाइन ही सीधा ब्रॉन्ज से कराते हैं, सीधा ब्रॉन्ज से। अपना टिकट साइज ज्यादा है, हम उसी को सपोर्ट करते हैं जो टिकट साइज में आता है। अरे 799 में वो आ जाएगा, भूल जाएगा। 36 बार कॉल करो, फोन नहीं उठाएगा। और जो 10,000 रुपए ब्रॉन्ज बन के आएगा, उसको पता है बिजनेस की पावर क्या है। वो फोन उठाएगा, फोन उल्टा करेगा, सर बताइए कैसे करना है। मैंने किया पहले 1 साल मैंने ऐसे ही किया। मैं ज्वाइन करा रहा था, लोग सुन नहीं रहे थे, लाइटली ले रहे थे। अब मैंने पिछले 1 महीने से अपना मॉडल ही चेंज कर दिए। सीधा यार, लगते हैं धंधा करने, बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाओ, 20-20, 40-40 हजार के लोग ज्वाइनिंग ले रहे हैं ना। वो दिखाते हैं हमारा चेक 5,000 का बना। अब 5,000 का तो बना, अब टिकट साइज क्या है? टिकट साइज मैटर करेगा आपका चेक कितना बनेगा। और जब अगर हमारा टारगेट ये लगा, 1 एंट्री पे ब्रॉन्ज बनते हैं, 5 एंट्री पे सिल्वर बनते हैं, 25 एंट्री पे गोल्ड, 125 पे प्लेटिनम, 625 पे डायमंड, 10,000 पे क्यों बनना है? 3,000 पे कोहिनूर। और टारगेट अपना क्लियर है, हमें 3,000 एंट्री निकाल के कोहिनूर पे जाना है, 625 आईडी निकाल के हमें डायमंड पे जाना है। अरे मेहनत भी करनी है तो ऐसे लोगों के साथ करिए जो बाकी बिजनेस करना चाहते हैं। आज से 3 महीने पहले मेरी टीम में कोई बंदा एक्टिव नहीं था, बट आज की डेट में 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ एक्टिव हो चुके हैं और जो अपने साथ एज ए करियर आ रहे हैं।
साथियों अपनी भूख बढ़ानी पड़ेगी। वो होता है अगर आपके पास टिकट साइज का बहुत फर्क पड़ता है। अभी हम 799 लेते ना उससे, लो 7 लाख, भाई साहब वो तो आपके घर पे आ जाएगा दरवाजे, बताओ मुझे क्या क्या करना है। 36 बार फोन करेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम टिकट साइज उसका इतना छोटा है कि उसको लगता है मरने दो, क्या हो गया। बिजनेस एटीट्यूड डेवलप नहीं होता। आएंगे लोग, आएंगे जाएंगे, टिकेगा कौन? जो इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट ये नहीं करा लाखों करोड़ रुपए लेने, सीधा ब्रॉन्ज बनाओ भाई। सीधा आप आए हो, आईडी लगाओ, अपने नीचे पैडक की आईडी लगाओ, करो, पहले दिन ही आपकी इनकम 3000 से प्लस चली जाएगी। क्या दिक्कत है? जब उसको एक दिन में 3000 रुपए की इनकम दिखती है तो उसको समझ में आता है यार बड़ा बिजनेस बड़ा है। एक दिन में 3000 कमा के दे रहा है तो बड़ा बिजनेस है। तो उसका माइंड सेट बड़ी पिक्चर पे आ रहा है। और हम लोग जा रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है, हम काम करने, हमारा टारगेट क्लियर है कि हमें यहाँ से अगले 1 साल में करोड़पति बनना है, यहाँ पे डायमंड कोहिनूर पे जाना है। उस माइंड सेट से जब हम काम करेंगे तो हमें कोई समस्या नजर नहीं आएगी। चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, वो पार्ट है जिंदगी का। बट अब हमारा टारगेट क्या है वो हमें डिसाइड करना है। डर के काम करना है या शेर की तरह काम करना है। यार लोगों, मैं तो देख रहा हूं हमारे मार्केट में तो 5-5 लाख रुपए लगवा रहे हैं लोग बिटकॉइन कंपनी में, इन्वेस्टमेंट में तो लगा रहे हैं। लोगों का माइंड सेट है तो 5 लाख लगा दिया, 2 लाख भी आ गए, ठीक है। तो मॉडल बदल चुका है। गरीब की तरह अगर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो लोग हमें हेल्प के मिलेंगे, और एटीट्यूड के साथ बिजनेस ऑन मेंटली के साथ अगर शेयर करेंगे तो हमारे तो अलग फीस है। यूजर बनने की फीस 799 है, बिजनेस करने के लिए फीस सीधा 11-12 हजार रुपए सीधा। क्योंकि मजा तभी आएगा जब इससे पता चल जाता सामने वाला वाकई में बिजनेस करने के लिए सीरियस है या नहीं। छटनी हो जाती है। तो साथियों अपना एटीट्यूड बढ़ाइए, अपना टिकट साइज बढ़ाइए। अगर जल्दी जंप करना है सिस्टम को तो हमें काम इसी तरीके से करना पड़ेगा। बाकी हमारे काम करने सब तरीके हैं, सारे तरीके बढ़िया हैं, बट अगर हमें जल्दी अचीवमेंट चाहिए तो हमें अपने आप को माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। इस बिजनेस को करने के लिए जैसे स्लाइड चलती है, हम सभी लोग 200-500 लोगों को जानते हैं। हम सभी के फोन में 100 से 500 नंबर सेव रहते हैं साथियों। सोशल मीडिया में भी हमारे 5,000 फ्रेंड हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। अगर हम इनको बिजनेस सीरियसली 1 से 2 घंटे का समय दें, प्रॉपर प्लान करें, हो सकता है महीने में 5 लोगों को डेली शेयर करते हैं साथियों, तो 150 लोग इस ऐप के बारे में बता सकते हैं। अब मैं आपको फिगर बता रहा हूं, अगर हमने काम किया तो 1 महीने में हम ब्रॉन्ज बन सकते हैं, दूसरे अगले 2 महीने में हम सिल्वर, अगले 3 महीने में गोल्ड, अगले 6 महीने में प्लेटिनम, अगले 1 साल 2 साल में हम बन सकते हैं डायमंड। डायमंड बनने के बाद हमारी टोटल इनकम आती है वो 1 लाख, रेफर का 1.9 CR रॉयल्टी रिवार्ड का, तो 1 करोड़ 10 लाख की इनकम हमारी बनती है अगले 2 साल के अंदर। 2 साल में इस फिगर पे काम किया जाए, 15 लोगों को 1 महीने ब्रॉन्ज बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगले 3 महीने में सिल्वर बनना कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। अगले 6 महीने में गोल्ड बनना बहुत मुश्किल नहीं है, लोग 1-1 महीने में बनने। अगले 1 साल में प्लेटिनम बनना और अगले दूसरी साल में डायमंड बनना, ये फिगर वो है जो कैलकुलेटेड है, इस पे काम किया जा सकता है, तभी हम डायमंड बन पाएंगे। डायमंड बनने के बाद इनकम आती है 1 करोड़ 10 लाख आती है। इसको मैं फिगर में बांट दूं, टोटल अर्निंग 2 साल में 1 करोड़ 10 लाख है, और 100% दोगे तो महीना साल 55 लाख का आता है, महीना 4,58,000 का आता है। कितने साथी ऐसे मीटिंग में है जिनका महीना 4.5 लाख का आ रहा है? एक भी नहीं है। तो दिल खोल के करिए साथियों, 100% देके करिए। अगर आपको लगता है 50% भी देंगे आप तो साल आपका 27.5 लाख का आएगा, महीना फिर भी 2,90,000 का पड़ेगा, और 25% देंगे तो भी साल आपका 13 लाख का पड़ेगा, महीना 1,14,000। यानी 25% भी आप इस बिजनेस को देंगे साथियों तो भी महीना आपका 1 लाख से प्लस का जाएगा। इसी वजह से हमें इसको करना चाहिए। और जहां पे हम 10-10, 12-12 घंटे लगाते हैं वहां से अभी भी हमें 50,000 नहीं आ पा रहे।
इसलिए हमें यूटेक को 100% देना चाहिए, और 10% भी करेंगे तो भी महीना आपका 45,000 का पड़ेगा, साल 5.5 लाख की पड़ेगी, फिर भी आप उन लोगों से आगे हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो हमें 10% देना चाहिए, साथियों की 100% देना चाहिए। अगर 100% लगा के जिंदगी बदल सकती है अगले 1 से 2 साल में, तो क्यों 10% है, पूरा 100% लगाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा साथियों, क्या करना होगा? करोड़पति बनने के लिए एक ही काम है, ओनली प्लान 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 प्लान, ओनली सो द प्लान, ओनली सो द प्लान। और तब तक साथियों प्लान करने होते हैं जब तक हम रोडपति से निकलकर करोड़पति नहीं बन जाते, जब तक हमारी जिंदगी में वो सपने पूरे नहीं हो जाते, तब तक हमें यहाँ पे मेहनत करनी है, प्लान दिखाना बंद नहीं करना। जब तक आपके शरीर में, गले में जान है, प्लान दिखाते रहिए और आप एक दिन रोडपति से निकलकर करोड़पति बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा टारगेट है कि हम लोग बहुत जल्दी, मैं प्लेटिनम रैंक के लिए फाइट कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है काम करते हो, हम लोग फिजिकल भी काम करते हैं, डिजिटल भी करते हैं, ट्रेनिंग भी लगाते हैं, हर ऑफलाइन ट्रेनिंग भी लगाते हैं। पूरा सेटअप हमने तैयार किया है कि हम अगले 1 साल में, मेरा टारगेट भी है अगले 2025 के अंदर कम से कम डायमंड, प्लेटिनम इसी महीने का टारगेट है, और लास्ट अप्रैल जाएगा डायमंड का। और हमारी टारगेट है, हमारी टीम से कम 2025 में 10 डायमंड न्यू लेके आ रहे हैं। इसके लिए हम पूरा प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी बना चुके हैं। बस काम करने की देर है, मेहनत करिए, बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, बहुत बड़ी इनकम आएगी। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एवरीवन, सभी साथियों का, सभी कोर्स पार्टनर का, और वेरी रिस्पेक्टेड मिस्टर देवेश शुक्ला सर का, इन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बस यही कहना चाहूंगा, इन द लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, बुलंद हो हौसले तो हर मुट्ठी में मुकाम है, मुसीबत है मुश्किलें तो जिंदगी में आम है, हौसला रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ बहने का, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर।